वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 18 और 19। यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर ने मेरी ना सुनी होती, किंतु ईश्वर ने वास्तव में मेरी सुनी। उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन कहता है कि जिस प्रकार से दाऊद अपना एक प्रार्थना कहता है कि अगर मेरे मन में पाप रहता, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, दाऊद जब व्यभिचारी बना, जब उसने एक व्यभिचार किया एक स्त्री के साथ, जब उस स्त्री का एक बच्चा हुआ, वो बच्चा बीमार गिरा और दाऊद उस बच्चे को चंगाई देने के लिए उपवास प्रार्थना किया, हर एक चीज किया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। अंत में वो पाप का घड़ा, जो उसका बेटा था, वो बच्चा था, वो मरा। और फिर मरने के बाद दाऊद पश्चाताप करता है, पूर्ण रूप से अपना रास्ता को सुधारता है और परमेश्वर की ओर जाता है। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, जब तक हम पाप में रहेंगे, भले कोई भी रहने दो, आप कोई भी इंसान है, परमेश्वर आपको सुनेगा नहीं। वचन कहता है आइज़ाया अध्याय 1:15 में, जब हम पढ़ते 15-16 की जब नीचे जाएंगे, उसमें वचन कहता है, तुम भले कितने भी अपने हाथ को प्रार्थना में उठाओ, कितना भी तुम गिड़गिड़ाओ, अपने घुटने तोड़ो, मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें नहीं सुनता जब तक हम पाप में, जब तक हम पूर्ण रूप से अपने रास्ताओं को नहीं बदलता, परमेश्वर हमें नहीं, हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। दाऊद जब तक पूर्ण रूप से पश्चाताप नहीं किया, तब तक परमेश्वर ने उसको पूर्ण रूप से बदला नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज इसलिए उतने सुंदर तरीके से कहता है, जब तक मैंने अपने पापों को स्वीकारा नहीं, मेरे पापों को निकाला नहीं, तब तक परमेश्वर ने मेरी सुनी। पापों को निकालने के बाद परमेश्वर मेरी सुनता है। मेरे भाई और बहनों, जब हम पाप स्वीकार में जाते हैं, पूर्ण रूप से जब पाप स्वीकार करते हैं दिल से, और फिर बाहर जाकर पाप को नहीं दोहराते और प्रार्थना करते, परमेश्वर सुनता है। जब पाप स्वीकार में जाते हैं, केवल एक रूटीन हो गया है, तो जाते हैं, पाप स्वीकार करते, बाहर निकल के वही पाप करते हैं और फिर प्रार्थना करते, हमें लगता है परमेश्वर सुनेगा, नहीं सुनेगा। आज मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय के अंदर झांक कर देखेंगे कि हम किस प्रकार का एक जीवन जी रहे हैं। क्या हम पूर्ण रूप से अपने पापों को निकाल कर परमेश्वर के सामने जाते हैं, कि अभी भी हमारे हृदय के अंदर बहुत सारा पाप को हम छुपा के रखें। तो इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना ध्यान पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, अगर हम अपने पापों को छुपाएंगे तो तू सुनता नहीं है, लेकिन जब हम अपने पापों को स्वीकारते हैं, कबूल करते हैं, परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज परमेश्वर इस सुबह हमें हर एक पाप हमने जो अभी तक स्वीकारा नहीं है, जो हमें आने से बढ़ने से बंधन में अभी भी जा रहा है, बार बार गिर रहे, वो सब पापों को परमेश्वर याद दिला। जो आज तक हमने कबूला नहीं है, परमेश्वर उस पापों को आज हमें याद दिला, कि हम परमेश्वर हर एक पापों को कबूल कर सके तेरे सामने, हर एक पापों को पीछा छोड़कर आगे तेरी ओर जा सके। हे पवित्र आत्मा, वचन कहता है कि तू हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाता है। तो जिस प्रकार इस समय हमने परमेश्वर का जीवित दिन बनाया 2 दिन पहले, कि परमेश्वर जीवित हुआ पापों से, उसी प्रकार हमें भी जीवित बना। हर एक पाप जो हमने अभी तक कबूला नहीं है, उस पाप को याद दिला और पूर्ण हृदय से पश्चाताप करने के लिए करुणा दे। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।